पुण्य विवाह 5वां एवं अंतिम भाग। पढ़ लिखकर प्रोफेसर बन चुका रामानुज अपनी पूर्व पत्नी जानकी को त्याग कर सुलभा से शादी कर लेता है, जिसकी पिछले वर्ष मृत्यु हो चुकी है। पुण्य विवाह के लिए दबाव बनने की स्थिति में मित्रों की सलाह का मान रखने के लिए वह जानकी को लाने को तैयार हो जाता है, पर जानकी के आने पर वह ऐसा व्यवहार करता है ताकि जानकी उसे खुद छोड़कर चली जाए और वह जय श्री से शादी कर सके। रामानुज उसे हर कदम पर अपमानित करता है। वह जानकी से बचने के लिए देर रात तक घर के बाहर रहता है और अपने कमरे में अकेला सोता भी है। जानकी बिना कोई प्रतिवाद किए अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगती है। जानकी के समर्पण को देखते हुए धीरे धीरे जानकी की जगह उसके दिल में बनने लगती है, पर वह इसे प्रकट नहीं करता। एक दिन रात में अचानक अपने कमरे में जानकी को देखकर रामानुज जानकी को भला बुरा कह देता है, जिस पर बाद में उसे पछतावा भी होता है। जानकी से माफ़ी मांगने के लिए जब वह घर आता है तो पता चलता है कि जानकी उसके लिए एक पत्र छोड़कर चली गई है। अब आगे पत्र में आगे लिखा था, पत्र लिखने का कारण आपसे कोई शिकायत करना नहीं है, मैं बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ना ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं आपके कमरे में आपका प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। जब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, तो फिर आपका प्यार पाने की सोचने की गलती भी मैं कैसे कर सकती हूँ। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी, जिससे मुझे बहुत चोट आई थी। आप दिन भर थे नहीं जो आपको बता पाती, और आप रहते भी तो मैं आपको कैसे बता पाती। आपको तो शायद मुझे दर्द में तड़पते देखकर खुशी ही होती। आपकी ये छोटी सी खुशी मैं कैसे आपसे छीन पाती। लेकिन जब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो दवाई लाने के लिए मैं आपके कमरे में चली गई। मैंने आपको यह सोचकर नहीं जगाया कि आप दिन भर के थके हो, अकारण आपका नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग आपकी तकिए के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। मैं नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ लगाना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज के चेहरे पर गालीन व पछतावे के मिले जुले भाव आने लगे थे। पत्र में आगे लिखा था, मैंने आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना, लेकिन मैं अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि इतने साल शादीशुदा होकर बिना पति के रहने के बाद भी मैं सिर्फ अपने पति की ही होकर रही। मेरा चरित्र ही मेरी एकमात्र जमा पूंजी है। जब मैं इतने वर्षों तक आपके बिना रह गई तो अपनी बाकी की उम्र भी मैं आपके बिना, परंतु आपके लिए बिता सकती हूँ। पता नहीं मेरी कितनी उम्र बची हुई है, मुझे मौत भी क्यों नहीं आती। अगर मैं मर जाती तो आप हमेशा हमेशा के लिए मुझसे आज़ाद हो जाते। खैर, मृत्यु तो अपने हाथों में नहीं, और मैं इतनी कायर नहीं कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने एक कथा में सुना था कि आत्महत्या करने वाले को नर्क में भी जगह नहीं मिलती, वह प्रेत योनि में भटकता रहता है। आप मुझे अपना मानो या ना माने, पर जब ईश्वर ने मुझे आपके लिए चुना है तो मैं आपको ही अपना सब कुछ मानती हूँ। मैं आत्महत्या कर आपको पुलिसिया कार्रवाई में उलझाकर आपकी परेशानियाँ नहीं बढ़ाना चाहती, और प्रेत बनकर भी भटकना नहीं चाहती। मैंने कहा था ना कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है और जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। पता नहीं यहाँ मेरा कौन सा जन्म है।
लेकिन अगर मेरा अगला जन्म होता तो मैं आपकी ही पत्नी बनना चाहूँगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको मेरे लिए चुना है। मैं यहाँ आपकी सेवा करने आई थी, पर मैं देख रही हूँ कि आप मेरे कारण परेशान से रहते हैं। आपको और अधिक कष्ट ना हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने गोपाल को बुला भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी हैं। वह मुझसे भी बेहतर आपका ख्याल रखेगा। अंतिम पैरा में लिखा था, कभी सेवा की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ये मेरा कर्तव्य है जो मैं ज़रूर निभाऊंगी। जानकी पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज की आंखों से आंसू धारा बह निकली। शायद ये पछतावे के आंसू थे। नहीं, अब जानकी को वहाँ और वनवास नहीं देगा। और जानकी जैसी पत्नी घर में है तो फिर जयश्री से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वह पूरे जीवन भर साथ रहने के लिए जानकी को लेने खुद ही जाएगा। उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगा कि उसके जैसी देवी को समझने में उससे कैसे भूल हो गई। वह उसे शेष जीवन में पत्नी के वो सारे मान अधिकार देगा जिसकी वह अधिकारिणी है। ऐसी स्त्रियां केवल सम्मान के ही योग्य नहीं, पूजनीय भी हैं। आज उसे पहली बार जानकी व विवाह दोनों की अहमियत समझ में आ रही थी। आज वह सोच रहा था कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें, लेकिन यह बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उसके लिए जानकी को ही चुना था। उसने सुलभा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की थी। शायद इसलिए ईश्वर ने सुलभा को उससे इतनी जल्दी छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता। खैर, अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अब पुनर्विवाह नहीं होगा, पुराना विवाह ही रहेगा। अगली सुबह उसने जयश्री के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उसे विवाह नहीं करना, और स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़ा। आज उसके चेहरे पर जैसी प्रसन्नता झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता सुलभा से विवाह के समय भी उसके चेहरे पर नज़र नहीं आई थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।